भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। यही सुमित अब पूरा सच बताएगा। अरे ये वो तो अच्छा हुआ कि उस सुमित ने मेरा नाम नहीं लिया और वहां से भाग गया, नहीं तो आज बहुत बुरी तरीके से फंस जाती मैं। आई ऐसा काम ही मत कीजिए ना कि आप फंस जाओ। मुझे मत समझा तू, और तेरे ऐसे समझाने से मैं तेरे उस देवर भीम की भक्त नहीं बन जाऊंगी। जैसी हूं वैसी ही रहूंगी। उस भीम और रमा के लिए मेरे मन में जितना भी जहर है वो बाहर आता ही रहेगा, और उसके बीच जो भी आएगा उसे भी ये भुगत नहीं होगा। आई सोचिए, भीम भाव की पढ़ाई हो गई अब, और अब वो बड़ौदा के राजा के यहाँ चले जाएंगे काम करने, तो अब तो वो यहाँ रहेंगे ही नहीं आपके साथ। इसलिए पुरानी बातें भूल जाइए आई, और नए सिरे से जीवन शुरू कीजिए। भीम भाव एक बार काम करने निकल गए तो वो यहाँ इस घर में थोड़ी लौट कर आएंगे, क्योंकि आई उनके सपने बहुत बड़े हैं और हमारी दुनिया बस यहीं तक की है। इसलिए आई उन्हें उनके सपनों के बीच रहने दीजिए, और हम हमारी दुनिया तक ही रहते हैं। हो गया तेरा प्रवचन? नींद आने लगी ये सब सुन के। जो आता है प्रवचन देने लगता है। रमा, वो सयाजी महाराज के यहाँ से जो फाइल्स आई है ना, वो बाबा के पास से जरा लेकर आना। सोच रहा हूँ कि काम शुरू करूँ। अच्छा रुको, मैं खुद लेकर आता हूँ। ये लो फाइल। दीजिए। रुकिए, बाबा, आज पहली बार मैं कुछ ऐसा काम करने जा रहा हूं जो मुझे पूरी योग्यता के आधार पर मिला है। आशीर्वाद दीजिए। नहीं दे सकता। मतलब? सुबह जाकर ये फाइल लौटा देना और उनसे कहना कि तुम उनके लिए कार्य नहीं कर रहे हो। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें आगे और पढ़ना है, लंदन, अमेरिका तक जाकर पढ़ना है। वो आपकी बात सही है बाबा, लेकिन अनुबंध से बंधा हूं मैं। तोड़ दो, तोड़ दो उस अनुबंध को। रास्ता ढूंढते हो ना, तो ढूंढो रास्ता और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और कल सुबह जाकर ये फाइल लौटा देना। क्षमा कीजिए बाबा, लेकिन आपका बेटा अनुबंध नहीं तोड़ सकता। और आगे की पढ़ाई, उसका क्या?
मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अनुबंध तो नहीं तोड़ सकता चाहे जो हो जाए, और इसीलिए मैं इन फाइल्स को लौटा कर भी नहीं आऊंगा। रमा, इसे समझा। हर बार ये जो कहता है करता है, मानता हूं कि सही सोचता है, सही करता है, लेकिन अभी इसका फैसला बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। अभी इसे पढ़ना चाहिए, ना कि काम धंधा करना चाहिए। अगर काम धंधा ही करना है तो यही मुंबई में कुछ कर ले। मगर कैसे? छात्रवृत्ति लेते समय जिस कागज पर मैंने हस्ताक्षर किया था, उस कागज पर साफ साफ लिखा था कि ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद मुझे बड़ौदा जाकर उनके लिए काम करना होगा। तो अभी कैसे मना कर सकते हैं? तो उनसे कह देंगे उनसे, या तो बंबई काम दे या थोड़ा समय दे, हम उनके सारे पैसे लौटा देंगे। बस कोई ना कोई तरकीब जरूर निकालेंगे। लेकिन ऐसे कैसे कह सकते हैं हम उन्हें? ये तो मौका परस्ती हो जाएगी ना बाबा। अब आप दोनों शांत हो जाइए, पहले सुबह तक सोचिए, फिर बात कीजिएगा। तब तक मैं इसे रख देती हूँ। मुझे अब बाबा से बहस नहीं करनी है। हाँ, और फिर पापा की तबीयत भी खराब है, यह भी सोचना होगा इस पर। मैं क्या कहता हूँ, तुम ही जाकर बात करो एक बार बाबा से, मान जाएंगे वो, और तुमसे बहस भी नहीं हो पाएगी। मैं कुछ कहूंगा तो फिर से एक बार बहस हो जाएगी। ठीक है, मैं बात करती हूँ, मगर मुझे नहीं लगता कि बाबा इस बार मानेंगे। मानना तो पड़ेगा बाबा को। बस मैं यही चाहता हूं कि एक बार तुम्हारे समझाने से समझ जाए, बिना किसी बहस के। कोशिश करती हूँ। इस बार मैं भीम से बहस नहीं करना चाहता, बस मान जाए तो फिर कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर लूंगा। मुश्किल है भैया। अगर भीम ने कुछ सोचा है तो इतनी आसानी से उससे पलट नहीं जाएगा वो। तो फिर और बहस होगी, और क्या? पापा वो भी नहीं चाहते हैं कि बहस हो, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं आपको मनाऊं। तुम क्या चाहती हो? यही कि वो आगे बढ़े, मगर कैसे? वो अनुबंध में फंस गए, उसे तोड़ कैसे सकते हैं हम? रमा, भीम अगर एक बार महाराज के पास काम करने चला जाएगा तो वो वही फंस जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि भीम काम धंधे से वक्त निकालकर पढ़ाई कर पाएगा? इतना समय होगा उसके पास? रमा,
भैया सही कह रहे हैं। तेरा भी तो यही सपना है ना कि भीम विदेश में जाए पढ़ाई करने। ऐसे तो वो सिर्फ बड़ौदा तक ही जा पाएगा। क्या भीम की ऊंचाई सिर्फ बड़ौदा तक है? ये बात उसे बता दे या तो फिर उसे संभाल ले। मैं उन लोगों से बात करके आता हूँ, लेकिन भीम को कुछ मत बताना। हाँ, अब मेरा छाता और गमछा लेकर आना। बुआ, मैं बस यही चाहती हूँ कि बाप बेटे के बीच में फिर से कोई बड़ा गतिरोध ना पैदा हो। करुणा, तुम कल से कुछ नहीं बोल रही। मैंने कहा ना मुझसे गलती हो गई, मैंने माफी भी मांग ली। उस पर तुमने भी तुम्हें जो कुछ बोलना था, सुनाना था, सुना लिया ना। अब तो सब कुछ भूल जाओ ना। देखो, तुम्हारी ये चुप्पी मुझे गुस्सा दिला रही है। नहीं बात करनी है ना तुम्हें, मत करो। और आई, कैसा लगा आपको हार कर, अपनी चाल में असफल होकर, अपने जीवन की कड़वाहट को पूरी कोशिश करने के बाद भी ना बांट पाने पर? पहली बार किस्मत ने धोखा नहीं दिया। मैं तो हमेशा से ही हारती आई हूँ। सब लोग मुझसे जीतते रहे हैं, लेकिन मैंने कभी भी जीतने की कोशिश छोड़ी नहीं है। इसलिए मैं एक ना एक दिन जरूर जीतूंगी और तुम सब लोग हारोगे एक साथ। वैसे तू जाकर खुशियां मना सकती है, लेकिन हाँ, खुशियां मनाने से पहले एक बार सोच ले, क्या तेरे और तेरे पति के संबंध अभी भी इतने अच्छे हैं कि तू खुशियां मना सके? देखिए साहब, हम भीम को आगे पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम महाराज के सारे पैसे लौटा देंगे और महाराज हमें उस छात्रवृत्ति के अनुबंध से मुक्त कर दे। 2 किलो दूं या 3 किलो दूं? क्या 2-4 पैसे कम कर देंगे भाव में। आप चाहें तो बाद में भी पैसा दे सकते हैं। 2 किलो दूं या 3 किलो? साहब, आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आलू, प्याज, मेथी, अदरक, जो कहें। 2 किलो दूं या 3 किलो दूं? देखिए साहब, मेरे बेटे के कल का सवाल है। आज आप एक समझौता कर ले, महाराज कर ले, तो मेरे बेटे का भविष्य बन जाएगा। बस, ना ही सब्जी बेच रहे हैं, ना ही खरीद रहे हैं। तुम जाओ यहां से और जाके भीमराव को कह देना जो काम हमने दिया है वो करके रखे। कल शाम तक चाहिए, नहीं तो एक राजकीय प्रणाली का अपना दंड विधान होता है, उसके लिए भी तैयार रहे। ऐसा मत कीजिए साहब, मैं आपसे विनती करता हूं। जाओ यहां से, सैनिकों ले जाओ उसको बाहर। साहब, एक बार महाराज से बात कीजिए ना, शायद मान जाए। कभी तो कुछ ऐसा हुआ होगा जब किसी ने
छात्रवृत्ति के अनुबंध को तोड़ा होगा। खड़े हो जाओ। हाँ, एक बार हुआ था, लेकिन उसके लिए ब्याज दुगना और छात्रवृत्ति की रकम महाराज को एक साथ लौटानी होगी। ठीक है, मैं कर दूंगा। मैं कहीं से भी दुगने ब्याज के साथ महाराज के छात्रवृत्ति की फीस लौटाऊंगा, लेकिन तब तक आप इंतजार करें। आज्ञा दीजिए। ठीक है। रमा, बाबा से बात हुई क्या? बताओ ना, क्या कहा बाबा ने? अब क्या बताऊं आपसे कि बाबा अधिकारी से बात करने गए। रमा, बताओ ना। भीम, रमा ने कहा तो है भैया से, लेकिन भैया का भी कहना तो उचित है ना। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बड़ा आदमी बनना, सबसे बड़ा आदमी बनना, लेकिन वहां तक भीम कैसे पहुंचेगा? और फिर पढ़ने की भी तो एक सीमा होगी ना। इतना तो पढ़ ही लिया है, अब इसे काम करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि बाबा ये सब बेवजह ही कर रहे हैं। बचपन में भी आपको कई बार लगा होगा ना कि भीम बाबू 10वीं तक भी क्यों पढ़ रहे? थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो बात खत्म। हाँ, कई बार लगा, अगर ईमानदारी से कहूं तो। ये बाबा का विश्वास ही तो था कि भीम बाबू और उड़ सकते हैं और किसी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, तो उन्हें उड़ने दीजिए। मगर ऊंचाई की भी एक हद होनी चाहिए ना। अगर सिर्फ इसी तरह उड़ता रहेगा तो अपनी जात के लोगों को कैसे समझाएगा? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं, कैसे करूं जिससे भीम का ये अनुबंध वाला बंधन टूट सके? समझ में नहीं आ रहा है, इतने पैसे कहां से लाऊं, कहां से लाऊं? बहुत हो गया, बहुत समय बर्बाद कर लिया मैंने। अब नहीं, अब नहीं। आज अगर भीम के खानदान का कोई भी दिख गया ना, कसम से इसी तलवार से काट डालूंगा, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा। अरे शिशुपाल भाऊ, आपकी तो जो वहां हाथ में तलवार लेकर चिल्लाते हुए जा रहे हैं कि भीम के परिवार का कोई भी मिले तो उसे वहीं मार देंगे। क्या? क्या हो गया बाबा को? ऐसा क्यों कर रहे हैं?
आज ये राम जी मरेगा मेरे हाथों। इसे मारकर ऊंची जात की सभा में लटका दूंगा, तभी लोगों के प्रति मेरा विश्वास लौट कर आएगा।